देखिए, हमारे पंचाशीकाय संग्रह ग्रंथ में 28वीं गाथा की टीका चल रही है। अभी हमने जो टीका कर ली है उसके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पहले हमने गाथा का अर्थ किया पूरा और उसके बाद अन्वयार्थ पढ़ा। टीका का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें ये देखिए 3 पंक्तियां अपनी हो गई हैं। फिर से पढ़ता हूं जहां तक हो गया। आत्मा परद्रव्य के कारण कर्म रज से संपूर्ण रूप से जिस क्षण छूटता है, उसी क्षण ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण लोक के अंत को पाकर आगे गति हेतु का अभाव होने से वहां स्थिर रहता हुआ केवल ज्ञान और केवल दर्शन स्वरूप भूत होने के कारण, देखो ये स्वरूप भूत हैं होने के कारण उनसे ना छूटता हुआ। निधि जी समझ में आ रहा है? मतलब ये कि जो परद्रव्य थे उनसे छूटता हुआ और जो स्वस्वरूप है उससे ना छूटता हुआ, यह है जैन दर्शन का स्यादवाद। ठीक है, मुक्त तो हुआ है लेकिन मुक्त सब स्वयं से ही मुक्त हो गया हो, ऐसा नहीं समझना कि मुक्त हो गया मतलब आत्मा खत्म। नहीं नहीं नहीं, जो परद्रव्य का संयोग था उनसे मुक्त हुआ और आत्मा का जो वैभव था वो पूरा का पूरा प्रकट हुआ। इसलिए तो दूसरा नाम है सिद्ध। सिद्ध का मतलब है जो था वो प्रकट हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है ना, प्रसिद्ध हो गया, प्रकट हो गया जैसा स्वरूप था। तो इसीलिए दूसरा नाम सिद्ध भी है। मोक्ष का वर्णन, ये मोक्ष शब्द ही है, नास्ति परक शब्द है। मोक्ष का मतलब मुक्त होना। ठीक है ना, तो ये नास्ति से वर्णन किया जाता है। तो कुछ लोग समझते हैं कि मोक्ष हो गया मतलब समाप्त। ऐसा नहीं, कि जो पर था, जो पर संयोग था, जो अपना नहीं था, वो चला गया, वो छूट गया और जो आत्मा का अनंत वैभव था वो वहां पर प्रकट हो गया और उसका आनंद लेते हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि अनंत गुण जो स्वरूप भूत हैं और वो उनको ना छोड़ता हुआ अनंत अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। अनंत और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। ठीक है ना, ये बड़ी सुंदर चर्चा यहां आई। अब देखिए और बताया आगे, देखना क्या गजब बताते हैं। सिद्ध अवस्था में और क्या क्या अवस्थाएं हैं। उस मुक्त आत्मा को भाव प्राण धारण जिसका लक्षण अर्थात स्वरूप है, ऐसा जीवत्व होता है। मतलब ये सब जो स्वरूप भूत है ना, वो थोड़ी छूटा है। एक तो जीवत्व, ऐसी 47 शक्तियां तो गिनाई हैं, ऐसी अनंत शक्तियां हैं, वो सबकी सब वहां प्रकट हो गई, पूरी की पूरी वहां मौजूद है। आत्मा का जो कुछ है सब है वहां, जो कुछ आत्मा का नहीं था वो सब छूट गया। तो इससे भी हमें शिक्षा मिल रही है, जो हमारा नहीं है उसको हम पहले ही छोड़ दें ना, उससे ममत्व छोड़ दें, उससे उसकी दृष्टि छोड़ दें और जो हमारा है उसमें हम अपनापन कर लें, तो ये अवस्था प्रकट होगी। ठीक है, देखिए, तो उस मुक्त आत्मा को भाव प्राण धारण जिसका लक्षण है, ऐसा जीवत्व होता है। भाव प्राण चैतन्य प्राण को कहते हैं। चिद्रूप जिसका लक्षण है, ऐसा चेतयित्व 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 होता है। चेतयित्व अर्थात चेतयिता मतलब चेतनपना। जीवत्व है, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति कही ना, तो चेतनपना, चेतयित्व अर्थात चेतनता। फिर चित परिणाम जिसका लक्षण है, ऐसा उपयोग होता है वहां। ठीक है, उपयोग होता है। और क्या है?
प्राप्त किए हुए समस्त आत्मिक अधिकारों की शक्ति मात्र रूप प्रभुत्व होता है, प्रभु होते हैं। जो आत्मा की अनंत शक्तियां हैं वो सब कुछ वहां होती हैं, शक्ति होती है, सामर्थ होती है, वो सब प्रकट होती है, उसका वो अनुभव करते हैं। और समस्त वस्तुओं से असाधारण ऐसे स्वरूप की निष्पत्ति मात्र रूप अर्थात निज स्वरूप को रचने रूप कर्तृत्व होता है। स्वयं स्वयं के कर्ता हैं, मतलब पर के कर्ता नहीं है, स्वयं के भोक्ता हैं। ठीक है, स्वयं अपनी परिणति को रचते हैं मतलब उनके अंदर जो अनंत आनंद प्रकट होता है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि शुद्ध पर्याय प्रकट होती हैं, वो सहज प्रकट होती हैं, उनका पुरुषार्थ उसमें होता है, उसमें कोई फेरफार नहीं होता है, लेकिन क्रम क्रम से वो पर्याय आती हैं। तो जो वो आत्मा जिस परिणाम रूप परिणमित होता है उस परिणाम का वो करता है। इसीलिए कहा कि समस्त वस्तुओं से असाधारण, मतलब विश्व की जो सारी वस्तुएं हैं उनसे विशेष, असाधारण मतलब साधारण नहीं, सब में नहीं पाई जाती वो बात है ना, वो गुण इनमें ही प्रकट हुआ, आत्मा में होता है, वो आत्मा के गुण प्रकट हो गए। ऐसे स्वरूप की निष्पत्ति मात्र रूप जो था स्वरूप वो प्रकट हो गया, निज स्वरूप को रचने रूप कर्तृत्व होता है। स्वरूप भूत स्वातंत्र जिसका लक्षण है, ऐसे सुख की उपलब्धि रूप भोक्तृत्व होता है। सिद्ध अवस्था की बात चल रही है मुक्त जीव के, कि स्वरूप भूत जो आत्मा में ही है, ऐसे स्वतंत्रता, स्वाधीनता जिसका लक्षण है, ऐसे सुख की उपलब्धि रूप। जब स्वाधीन होता है व्यक्ति तो सुखी होता है, पराधीन स्वप्ने सुख नहीं, तो स्वाधीन में ही सुख है, तो स्वाधीन होता है तो सुखी होता है, और सुख की उपलब्धि होती है, उस सुख को वो भोगता है, अपने अनंत सुख को भोगता है, वो अनुभव करता है। ठीक है, और वो आप ही बनावे आप ही खावे, खावत नहीं अखावे, एक योगी असन बनावे। भाऊ युगल जी कहते थे कविता, एक योगी असन बनावे, आप ही बनावे आप ही खावे, खावत नाही अघावे, एक योगी असन बनावे। असन मतलब भोजन, चैतन्य की टाटी में आनंद की बाटी खाते हैं सिद्ध भगवान, है ना। देखो, अतीत अनंतर शरीर प्रमाण अवगाह परिणाम रूप देह प्रमाण पना होता है। कि सिद्ध भगवान कैसे होते हैं कि जो अतीत मतलब भूतकाल, पहले अंतिम शरीर जो था उस प्रमाण, जितना वो उस शरीर की जितनी अवगाहना थी उतने प्रमाण अवगाहना, उससे किंचित न्यून अवगाहना सिद्ध अवस्था में होती है सिद्धात्मा की। ठीक है, अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान रहते हैं, तो ऐसा देह प्रमाणपना है। भूतकाल की अपेक्षा कहा, वो कोई देह में तो रहते नहीं तो देह प्रमाण कहा जाए। तो ये सारे लक्षण, जो सारे अधिकार जो अभी गाथा में, पिछली गाथा में गिनाए थे, वो देखो कैसे मुक्त आत्मा में लागू होते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। और उपाधि के संबंध से विविक्त मतलब रहित, ऐसा आत्यंतिक अर्थात सर्व प्रकार से सर्वथा अमूर्तपना होता है इसको, मुक्त आत्मा को। ठीक है, ऐसे मुक्त आत्मा को। अब यहाँ मुक्त आत्मा का जो स्वरूप बताया इन बिंदुओं में, वो जब पढ़ रहे थे तो कैसा लगा? ऐसा अपना स्वरूप है कि नहीं है? ऐसा अपना स्वभाव है, द्रव्य दृष्टि से अपना अपना ऐसा ही स्वरूप है। तो इस तरह से हम जब विचार करते हैं तो अपने स्वरूप को प्रकट करने की भावना जगती है। ठीक है ना? देखिए आगे बढ़ते हैं। मुक्त आत्मा को कर्म संयुक्तपना तो होता ही नहीं, क्योंकि द्रव्य कर्मों और भाव कर्मों से विमुक्ति हुई है। द्रव्य कर्म वे पुद्गल स्कंध हैं और भाव कर्म वे चिद विवर्त हैं। चिद विवर्त चैतन्य के परिणमन है, वो विकारी परिणमन है, लेकिन वो कर्म के निमित्त से होते हैं। ठीक है, होते चेतन में हैं,
लेकिन कर्म के निमित्त से होते हैं, तो कर्म छूटा तो वो विकार भी छूट गए। ठीक है, द्रव्य कर्म पुद्गल स्कंध है और भाव कर्म वे चिद विवर्त हैं। चित्त शक्ति अनादि ज्ञानावरणादि कर्मों के संपर्क से संकुचित व्यापार वाली होने के कारण ज्ञेय भूत विश्व के समस्त पदार्थों के एक एक देश में क्रमशः व्यापार करती हुई विवर्तन को प्राप्त होती है। कौन कौन कैसे क्या किस तरह से विवर्तन करती है, व्यापार को प्राप्त होती है? चित्त शक्ति, हमारी कौन सी शक्ति है? चित्त शक्ति, चैतन्य शक्ति है। उसका क्या हो रहा है अनादिकाल से? मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। तो हमारी चेतन शक्ति का क्या हो रहा है? समय सारणी में आया, इस मृतक कलेवर में मूर्छित होकर यह जीव अपने चेतन तत्व को भूल गया है। देखो यहां क्या लिखा, चित्त शक्ति अनादि ज्ञानावर्णादि कर्मों के संपर्क से, ज्ञानावर्णादि कर्मों के उदय से, निमित्त से संकुचित व्यापार वाली होने के कारण उसका जो क्षयोपशम है, मतलब पूर्ण विकसित नहीं हो रहा है, तो क्षयोपशम होता है, थोड़ा प्रकट होता है, बाकी ढका रहता है। संकुचित व्यापार वाली होने के कारण ज्ञेय भूत विश्व के, अर्थात समस्त पदार्थों के, विश्व के समस्त पदार्थों के एक एक देश में क्रमशः व्यापार करती हुई, देखो आया कि नहीं, एक समय एक ज्ञेय को जानेगा, फिर दूसरे समय में दूसरे ज्ञेय को, फिर तीसरे ज्ञेय को, फिर चौथे ज्ञेय को। एक समय में उपयोग एक ही पदार्थ पर लगता है, एक ही पदार्थ को जानता है। ये बात यहां भी आ गई, देखो मूल में। ठीक है, एक एक देश में क्रमशः व्यापार करती हुई विवर्तन को प्राप्त होती है। इस तरह विवर्तन मतलब परिवर्तन होता रहता, उपयोग का पलटना होता रहता है। किंतु क्या कह रहे हैं? किंतु जब ज्ञानावर्णादि कर्मों का संपर्क विनष्ट होता है, तब वह ज्ञेयभूत विश्व के सर्व देशों में युगपद व्यापार करती हुई कथनचित कूटस्थ होकर अन्य विषय को प्राप्त न होती हुई विवर्तन नहीं करती। ज्ञेयों का जो पलटना होता था, उपयोग का जो पलटना होता था, वो अब समाप्त हो गया, क्योंकि सारा लोकालोक एक साथ ज्ञान में दिखाई देने लगा। ठीक है, किंतु जब ज्ञानावर्णादि कर्मों का संपर्क विनष्ट होता है, सारे कर्म नष्ट हो गए, तो क्या हुआ? तब वह ज्ञेयभूत विश्व के सर्व देशों में, ये जो ज्ञेयभूत है मतलब पूरा विश्व ज्ञेय है, उस ज्ञेयभूत विश्व के सर्व देशों में, क्या मतलब हुआ कि पूरे विश्व के हर अंश में, हर हिस्से में युगपद व्यापार करती हुई, अर्थात एक साथ सारे विश्व को जानती हुई, लोकालोक को एक साथ ही जानती हुई, विवर्तन करती हुई, कथनचित कूटस्थ होकर, ये कथनचित कूटस्थ क्यों कहा? कि जैसे कि कथनचित मतलब किसी दृष्टि से, कूटस्थ है अर्थात नित्य है, नित्य ज्योति, चैतन्य प्रकाश, जैसे कि वो हिल नहीं रही है। वो भक्तामृत स्तोत्र में आया था ना कि कैसी वो है ज्योति है, केवल ज्ञान ज्योति, कैसा वो अपूर्व दीपक है ना, अद्वितीय दीपक है, सूर्य है। जैसे दीपक की ज्योति ऐसे तो हिलती रहती है, लेकिन केवल ज्ञान रूपी दीपक हिलता नहीं है, क्योंकि उसमें राग द्वेष की चंचलता नहीं है, क्योंकि सारे ये एक साथ ज्ञात हो गए, तो इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, ऐसा भटकता नहीं है वो उपयोग। ठीक है ना, इसलिए कथनचित कूटस्थ कहा, क्योंकि सर्वथा कूटस्थ नहीं है वो, इसलिए कथनचित कहा, क्योंकि वो भी तो पर्याय है, और एक समय में सारे लोकालोक को जान लेती है और बदल जाती है, फिर नई पर्याय आती है, फिर नई पर्याय आती है, नई पर्याय आई तो वो भी वही जानती है पूरे लोकालोक को एक साथ, है ना। स्वरूप एक सा होता है लेकिन बदल जाती है, तो कथनचित कूटस्थ कहा। और कथनचित कूटस्थ होकर अन्य विषय को प्राप्त ना होती हुई, क्या अर्थ हुआ? कि अन्य कोई दूसरे विषय को प्राप्त नहीं होती,
लोकालोक को जानती है लेकिन लोकालोक रूप नहीं हो जाती, वो तो अपने स्वरूप रूप ही रहती है। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसली। ठीक है, अन्य विषय को प्राप्त ना होती हुई विवर्तन नहीं करती, ये से ज्ञांतर भी नहीं होती, इधर उधर उपयोग नहीं भटकता, ठीक है ना। और वह अखंड ज्योति, केवल ज्ञान ज्योति प्रज्वलित रहती है। लोग ज्योति ज्योति शब्द सुन के ऐसा समझने लग जाते हैं कोई दीपक की ज्योति अंदर में पैदा हो गई होगी, जलने लगी होगी, और वैसे ही बना लेते हैं, उसी का ध्यान करते रहते हैं। ये ज्योति का ध्यान करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, ज्ञायक का ध्यान करोगे तो ही ये अनंत सुख मिलने वाला है। ठीक है ना। तो ये तो सब विशेषण हैं, उदाहरण हैं। ज्योति का उदाहरण, प्रकाश का उदाहरण चैतन्य प्रकाश, चैतन्य ज्योति, है ना, और चैतन्य सूर्य, ये सब उदाहरण हैं। लेकिन ये ऐसे सिद्धांत तो मत लगा लेना कि वो वाइट, वो तो रंग है, वर्ण है, पौद्गलिक है, वो तो वो आत्मा में कहां से आ जाएगा। ठीक है, आत्मा तो ज्ञान ज्योति मतलब ज्ञान स्वरूप है, लोकालोक को जानता है, एक साथ जानता है, इसलिए विवर्तन नहीं होता, इधर उधर उपयोग का पलटना नहीं होता। ठीक है, वह यह चित्त शक्ति के विवर्तन का अभाव जो अभी तक कहा, वास्तव में निश्चित, नियत, अचल, सर्वज्ञ पने की और सर्वदर्शी पने की उपलब्धि है। ऐसी जो अवस्था हुई कि जिसके कारण सारे लोकालोक के सारे पदार्थ एक साथ देखे जा रहे हैं और जाने जा रहे हैं, ऐसा जो ज्ञान विकसित हुआ उस आत्मा में, ठीक है, और उसमें उपयोग का पलटना नहीं हो रहा है, ये सर्वदर्शी और सर्वज्ञता को सूचित करते हैं कि भगवान सर्वज्ञ हो गए हैं, सर्वदर्शी हैं। सर्वदर्शी हैं इसलिए सब कुछ जान देखते हैं, सारे लोकालोक को एक साथ देखते हैं, सामान्य अवलोकन करते हैं, और सर्वज्ञ हैं अर्थात सब कुछ एक साथ जानते हैं। ऐसे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी पने को की उपलब्धि को सूचित करते हैं। ये उपलब्धि हो गई है, वास्तव में निश्चित सर्वज्ञ पने की और सर्वदर्शी पने की उपलब्धि है। यही द्रव्य कर्मों के निमित्तभूत भाव कर्मों के कर्तृत्व का विनाश है। अब भाव कर्मों का भी कर्तापना नहीं रहा, क्योंकि वो रहे ही नहीं। यही विकार पूर्वक अनुभव के अभाव के कारण औपाधिक सुख दुख परिणामों के भोक्तृत्व का विनाश है। देखो अभी पूरे स्वभावभूत कहे थे यही पॉइंट है ना। अभी ये विभाव वाले कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं इनका निषेध 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 हो गया। ठीक है, मतलब द्रव्य कर्म भाव कर्म का विनाश हो गया सिद्ध भगवान को, और अब ये विकारभूत जो सुख दुख के परिणाम होते थे मंद तीव्र कसायों में, वो परिणामों का भोक्तृत्व नहीं रहा। और यही अनादि विवर्तन के खेद के विनाश से, अनादि से जो परिवर्तन हो रहा था, बार बार इधर से उधर उपयोग भटक रहा था, उससे खेद होता था, वो भी समाप्त हो गया। ठीक है, जिसका अनंत चैतन्य स्वस्थित हुआ है, सारे विकारों से मुक्त और स्वभाव की संपूर्णता से संयुक्त, ऐसा जिसका अनंत चैतन्य स्वस्थित हुआ है, ऐसे आत्मा को स्वतंत्र स्वरूपानुभूति लक्षण सुख का, अर्थात स्वतंत्र स्वरूप की अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसे सुख का भोक्तृत्व है, भोक्तापना है। इस तरह से यहाँ निरुपाधि मुक्त अवस्था की चर्चा की है, जिसमें कोई उपाधि नहीं। देखो यहाँ पर उपाधियां जितनी है ना, वो सब उपाधियों का निषेध बता दिया, और उपाधियों का अभाव होने पर जो अवस्था प्रकट होती है वो भी यहाँ बता दी। और ऐसा बड़ा सुंदर ही स्वरूप सिद्ध भगवान का यहाँ बताया है। और हमने ये समझा है कि जितने हमें विकार हो रहे हैं वो सब विकार विकार हैं, विभाव हैं, छोड़ने लायक हैं। और जो शरीर आदि का संयोग है, और परिवार कुटुंब और धन संपदा वैभव आदि जो कुछ भी वैभव पंचेंद्रिय के भोग हैं हमारे पास, और हम जिनको भोगने में निरंतर लगे रहते हैं, सब त्याज्य हैं, क्योंकि कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं, और सिद्ध अवस्था में कुछ भी हमारे साथ रहता नहीं, और फिर भी अनंत सुखी होते हैं। अर्थात
अनंत सुख के कारण ये नहीं है परद्रव्य, अनंत सुख का कारण हम स्वयं हैं। हम स्वयं का अनुभव करें, स्वयं में लीन हो, स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने, स्वयं में मग्न हो जाएं, तो अनंत सुख की प्राप्ति होती है। और ऐसा अनंत सुख हमें जब सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है तब होता है। तो कौन कौन सी विकारों का अभाव होता है और कौन कौन सी स्वभाव अवस्थाएं प्रकट होती हैं, स्वाभाविक अवस्थाएं प्रकट होती हैं, उसका सामान्य वर्णन यहाँ पर किया। अब यहाँ इसके बाद 29वीं गाथा है जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। एक बार 28वीं गाथा का हम एक पाठ करेंगे, सभी एक साथ बोलेंगे, तो सबको याद हो जाना चाहिए। 4 बिंदु हैं इसमें, ठीक है, सब याद करें, बहुत सरल है। कम्मल विप्प मुक्को ऊर्ध्वं लोकस्य अंतमधिगंता सो सवर्णान दर्शी लहदिसो मणिंद्रिय मणंतम। थोड़ा और उपयोग लगाएंगे तो ये याद हो जाएगी आप, ठीक है ना। अब इसके आगे कल हम 29वीं गाथा की चर्चा करेंगे। अभी किसी को सुनाने का मन हो रहा हो तो सुना भी सकते हैं, याद तो नहीं हो गई किसी को? चलिए कल सुनेंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत तो हो ही गई होगी, पॉइंट तो याद हो गए, अर्थ भावार्थ तो याद हो गया, समझ में आ गया, लेकिन गाथा भी याद करना है। तो कोशिश तो हो रही है। ये क्या जिनवाणी स्तुति के लिए हाथ खड़े कर रहे होंगे बच्चे? हाँ जी, चलिए। निधि जी का ऐसा लग रहा है कि याद हो रही है, लगभग कच्ची पक्की। कल सुनाना अच्छे से। जिनवाणी स्तुति करेंगे। बलिदासांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्ठी का स्मरण करें।